खाड़ी में जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, उसको 20 दिन हो गए हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था और अभी तक उसमें रुकने के कोई संकेत बने नहीं हैं। काफ़ी ज़बरदस्त इजराइल की ओर से बमबारी हो रही है, टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं, कई जगह सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है और हमास की ओर से भी बीच बीच में रॉकेट से हमले हो रहे हैं। तेल अवीव तक में हमले हो रहे हैं और जो उनका उत्तरी इलाका है उधर से भी कुछ हमले हिजबुल्लाह की तरफ से होने की भी खबरें हैं। सवाल ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि 20 दिन के बाद भी अब तक कोई ट्रूस या कोई बातचीत या उसको रोकने जैसे कोई ठोस प्रयास फ्रंट पे नहीं दिख रहे हैं। सारे दुनिया के जो बड़ी ताकतें हैं उन्होंने अपनी अपनी एक पोजीशन ले रखी है और रादर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई दिख रही है। एक तरफ ये अरब और इस्लामिक देश हैं और दूसरी तरफ बाकी दुनिया के देश हैं। उसमें भी कुछ बटे हुए हैं, लेकिन 80% आप कह सकते हैं कि एक तरफ है। लेकिन जो इस्लामिक दुनिया ये पूरी तरीके से हमास के साथ कहिए, पैलेस्टाइन के साथ कहिए, या इस तरफ खड़ी हुई है और ये जंग अब बहुत विभत्स और ख़तरनाक रूप लेती जा रही है। आशंका या डर इस बात का है कि कहीं इसमें दूसरे देश भी शामिल न हो जाएं या न होने की संभावना या आशंका बने, जिससे ये बहुत खतरनाक मोड़ ले सकता है। और एक युद्ध ऑलरेडी दुनिया में चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, उसकी तो अब ज़्यादा चर्चा नहीं होती, इतना ज़्यादा उस पर हो रहा है कि अब बहुत ज़्यादा उस पर लोगों की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन दरअसल वहाँ भी बहुत खतरनाक काम हो रहा है। तो इस दुनिया में दो युद्ध चल रहे हैं और ये युद्ध ज़्यादा भयानक इसलिए हो सकता है हमास वाला, क्योंकि इसमें न तो इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ही हमास की ओर से कोई विड्रॉ या गिव अप के साइंस मिल रहे हैं, क्योंकि उसको भी परोक्ष रूप से इस्लामिक दुनिया से, अरब की दुनिया से ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। वरना एक बहुत छोटी सी जगह है जो 350 स्क्वायर किलोमीटर की है, वो 20 दिन तक सस्टेन कर रही है। इससे लगता है कि वो तैयारी बहुत मजबूत है, पीछे से बहुत अच्छे उसको सपोर्ट मिल रहे हैं, पैसे से, रुपए से, हथियार से, तेल, दवा दारू सब से। और दूसरी तरफ तो खुलेआम अमेरिका का सपोर्ट है ही है, हथियार, पैसे, सब कुछ उनको प्रोवाइड फॉर है। क्या होगा इसमें? क्या ये वाकई सिर्फ इजराइल और हमास की लड़ाई है? ये है आज का मेरा महत्वपूर्ण सवाल और ये कैसे रुकेगा, इस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। मेरे साथ जो बातचीत करने के लिए मेहमान हैं उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। पूर्व डिप्लोमेट दीपक वोहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ORF के सीनियर फेलो सुशांत सरीन जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेश कौशिक जी, और इंटरनेशनल मामलों के जानकार और JNU के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। सरीन सर, आपसे मैं शुरू करना चाहता हूँ। ये गजा जो में घुस क्यों नहीं रहा इजराइल? बार बार कहते हैं कि अब ज़मीनी वार शुरू करें, क्यों नहीं जा रहे हैं? ये क्या चीज़ रोक रही है? क्या पीछे बैकड्रॉप पे चल रहा है? नीरज जी, 3-4 चीजें हो सकती हैं जो बैकड्रॉप में चल रहा है। एक, ऑपरेशनल रीजंस हो सकते हैं कि जब आप युद्ध में देखिए, बिल्कुल अगर आपके सर पे खून सवार हो और आप युद्ध में घुस जाएं और फिर चीजें आपके पक्ष में ना जाएं, तो उससे बेहतर ये है कि आप अपनी ऑपरेशनल तैयारियां पूरी कर लें। और उसमें एक फैक्टर ये होता है कि आप अपना जो स्ट्रैटेजिक जो एनवायरनमेंट है, आपने अपनी शुरुआत की रिपोर्ट में बात की कि भाई उत्तर से भी एक खतरा मंडरा रहा है उनके सर के ऊपर। क्या हिजबुल्लाह भी क्या इस युद्ध में कूदेगा? और अगर हिजबुल्लाह कूदता है तो फिर सीरिया वाला फ्रंट भी ओपन हो जाता है। और फिर एक खतरा ये है कि अगर ये युद्ध ज्यादा चलता है तो कहीं जॉर्डन इसमें इन्वॉल्व तो नहीं हो जाता, ना चाहते हुए भी हो जाए। और यहाँ पर मैं जो मेरी थोड़ी सी असहमति है आपसे, वो ये है कि जो आप ये अजम्पशन है हमारी की सारी इस्लामी दुनिया या अरब दुनिया जो है वो पैलेस्टीनियंस के साथ खड़ी हुई है या हमास के साथ है। मैं नहीं मानता ऐसी बात है। इनफैक्ट बहुत सारी जो अरब दुनिया है वो हमास को एक दहशतगर्द तंजीम की तरह देखती है। कतर वतर को छोड़ दें, जो उनके उनके एक तरीके के पक्षधर हैं, या टर्की टाइप के जो लोग हैं जो आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और जो देश हैं वो चाहते हैं कि इजराइल के साथ उनके रिश्ते बेहतर हो, और वो उस तरफ कदम बढ़ा भी रहे थे और चीजें बेहतर भी हो रही थी। और वो ये मानते हैं कि हमास जैसे जो संगठन है
वो सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, वो बाकी इन देशों के लिए भी खतरा है। लेकिन इशू ये है कि तो एक तो ये है कि भाई स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट क्या होगा, ऑपरेशनल रीजंस हो सकते हैं। तीसरा ये है कि इजराइल को ये भी देखना है कि भाई जो अमेरिका है उसकी अपनी पेचीदगियां हैं, तो शायद उन्होंने भी थोड़ा सा काउंसिल किया है कि थोड़ा सा आप इंतजार करें, क्योंकि हम लोग भी अपनी तैयारी पूरी कर लें, क्योंकि धमकियां अमेरिका को भी गई हैं। बहुत सारे जो ऐसे गुट हैं जो किसी के कंट्रोल में पूरी तरीके से नहीं है। वैसे तो ईरान की छत्रछाया है इन सबके ऊपर, बहुत सारे गुटों के ऊपर, खासतौर में इराक में जो ग्रुप हैं कतैब हिजबुल्लाह या जो हिजबुल्लाह का ग्रुप है, इनके ऊपर तो हमास के ऊपर भी ईरान की छत्रछाया है। लेकिन उसमें ये है कि अगर इनकी तरफ से कोई कदम उठाया जाता है तो फिर अमेरिका कहीं या अमेरिका के खिलाफ या इजराइल के खिलाफ भी, तो अमेरिका भी कहीं पक्षधर ना बन जाए इसमें। और अगर वो हो जाता है तो फिर बैटलफील्ड बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाता है, जो युद्ध का क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा। तो शायद वो भी एक पहलू है। शायद कुछ और भी पहलू हैं कि देखा जाए कि अगर जो इजरायली कार्रवाई है उससे जो इजरायली बंधक हैं हमास के कब्जे में, जो सिविलियंस हैं, बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, वो कोई सोल्जर्स नहीं है, तो क्या उन कोई ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जा सकता है कि वो छुड़ा लिए जाएं। और आप जो बात करते हैं कि कोई प्रयास नहीं हो रहा, प्रयास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम कर दिया जाए। युद्ध विराम कैसे कर दिया जाए? एक तरफ आप ये समझे ना कि हमारे ऊपर पाकिस्तानियों का भी ये वतीरा रहता है, हमारे ऊपर हमला किया कारगिल में, और जैसे ही हमने जवाबी वार करना शुरू किया तो कहा कि भाई आप युद्ध विराम कर दें। ऐसे थोड़ी युद्ध विराम होता है। तो और जो युद्ध विराम, ये जैसे ये जो घटिया लोग हैं यूएन वाले, ये जो युद्ध विराम के पक्षधर बने हुए हैं, इनसे कोई पूछे कि यार तुम जरा दो शब्द उनके लिए भी बोल दो ना, जिनको बंधक बना के लेके गए हैं, जिन लड़कियों का इन्होंने बलात्कार किया है और उनको अपने साथ उठा के ले गए हैं और धमकियां दे रहे हैं कि इनको हम मंडी में बेचेंगे, उनकी भी जरा बात कर लो कि वो आदमी नहीं है, उनकी बात नहीं की जा सकती। और अगर जंग हो रही है और किसी ने ये थोपी गई है आपके ऊपर जंग, तो आप सब लोग भारत जैसे नहीं होते ना कि अपना दूसरा एक गाल पे किसी ने थप्पड़ मारा पाकिस्तानियों ने तो अपना दूसरा गाल आगे कर दिया कि आके और मार दीजिए, या महात्मा गांधी वाली पॉलिसी कि सारे के सारों को आके आप खत्म कर दीजिए और एक नया भारत बनेगा, उसके बाद पता नहीं कैसा भारत बनता उसके बाद। तो सब लोग वैसे नहीं करते ना, बाकी लोग अपने आप को प्रिजर्व करते हैं। बहुत लोगों को सरीन सर, अपने आप अपना कत्ल करवाने का। सरीन सर, मैंने ये कहा कत्ल करवाने का कि दुनिया दो हिस्सों में बटी है, तो उसमें तीन देश जो सो कॉल्ड मॉडर्न है, सऊदी अरब, यूएई, कतर, दोनों साइड से खेलते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं। सऊदी अरब दोनों साइड से नहीं खेल रहा सर। मैं मेरे सवाल सुन लीजिए, ये तीन देश ऐसा लगता है दुनिया को कि ये थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, इनको पता है कि तेल खत्म हो जाएगा तो दूसरी, इधर सब फालतू की जो नैरेटिव्स बनते रहते हैं वो है। सच्चाई ये है कि उनके यहाँ की जो आवाम है उसने इतना प्रेशर बना रखा है कि आपको इस साइड रहना है। वो रहते हैं पैलेस्टाइन की साइड, अब उसको सिक्के को पलट दीजिए, दूसरी साइड में हमास है। मैं इसलिए कह रहा था कि वो बटे हुए हैं दो साइड में। नहीं, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं जी। देखिए, कुछ हद तक तो हर एक देश में ये होता है कि जो सड़क पे जो एक ओपिनियन है वो अपनी जगह है, और जिसे आप बोलते हो जो पावर के जो केंद्र है उसकी एक अपनी ओपिनियन होती है। भारत में भी होता है, सारी दुनिया में होता है। लेकिन जो पावर का केंद्र है वो सड़क को टोटली इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन वो ये समझता है और उसकी एक ज्यादा अच्छी एप्रिसिएशन होती है कि हालात किस करवट बैठ रहे हैं। और सऊदी अरेबिया और यूएई का आप देखें तो उनकी एक बड़ा क्लियर उनका एक स्टैंड है, मिडिल ऑफ द रोड बेशक आप कह सकते हैं उसको, लेकिन जो आज से 5 साल पहले अगर वो जो पक्ष लेते वो वैसा पक्ष अब नहीं ले रहे एनी मोर। और सिर्फ यही दोनों देश नहीं, आप इजिप्ट को देख लीजिए, बयान जो मर्जी वो दागते रहे लेकिन वो कुछ और नहीं करेंगे। और जितने लोगों को बहुत प्यार उमड़ रहा है उनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा कि भाई हम लोग इसमें पढ़ के हम लोग फिलिस्तीनियों को सर, अपने फिर कतर में इस्माइल बैठा हुआ है तो उससे क्यों नहीं कतर कहता कि वो 200 लोगों को छोड़ो, जंग खत्म करें?
क्यों नहीं अब कहता कतर दोनों तरफ, कतर वाला तो देखिए ना, तो मैंने इसलिए कहा ना दोनों तरफ से प्ले कर रहा है सर वो। प्रॉब्लम है, कतर, तुर्की और ईरान जो है, हाँ। इनका तो एक मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन जो बाकी देश हैं वो मेरे ख्याल, वो द लास्ट थिंग दे वांटेड इज कि इस तरीके का युद्ध हो। और उनके जो सारे के सारे जो मंसूबे थे या जो वो चीजें ट्राई कर रहे थे, नहीं तो एक ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट इजिप्ट की तरफ से, टर्की की तरफ से, सऊदी की तरफ से, बहरीन, जितने भी देश हैं, एक पब्लिक स्टेटमेंट देते कि भाई वो 200 जो बंधक बना रखे हैं उनको तुरंत छोड़े हमास और इस झगड़े को खत्म किया जाए। एक स्टेटमेंट किसी ने दिया क्या? नहीं दिया। कतर ने कुछ बोला है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बंधकों को सर छुड़वा उनके लिया। यहाँ तो आदमी बैठा हुआ है, उसके तो गला पकड़ के बोल दें कल छोड़ो, नहीं तो वो छोड़ेंगे। दोगलेपन की बात है ना, तो वो राइट तो है, राइट राइट। आपको अपनी जगह है बात। जी दीपक बोरा सर।